परी की जादुई लिपस्टिक। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई लिपस्टिक की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परी लोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम नम्रता परी था। नम्रता परी सिर्फ नाम से ही अच्छी थी, वह स्वभाव से बहुत ही बुरी थी और खुशी परी उसकी सौतेली बहन होने के कारण वह खुशी परी से नफरत करती थी और उसका हमेशा मजाक बनाया करती थी। एक दिन खुशी परी नम्रता परी से बोली, नम्रता परी, मैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अभी बता दो, मैं ले आऊंगी। नम्रता परी बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी, तुझे क्यों बताऊंगी। अब हट मेरे सामने से, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मेरा दिन खराब करने की कोशिश मत कर, समझी। नम्रता परी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन नम्रता परी मार्केट से महंगी लिपस्टिक खरीद कर लाती है। खुशी परी बोली, ये लिपस्टिक कितने की है, मैं लगा कर देखूं। ये लिपस्टिक 2000 रुपए की है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी लिपस्टिक को हाथ भी मत लगाना, समझी। खुशी परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन खुशी परी बोली, नम्रता परी मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है, मैंने तो सिर्फ उससे लिपस्टिक ही मांगी थी और वह हमेशा यही करती है। अच्छा होगा कि मैं नम्रता परी के साथ ना रहूं। ये सोचकर खुशी परी एक जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में जंगल में पहुंच जाती है। थोड़ा चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और आराम करने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने सामने देखती है कि एक बहुत ही बड़ा पेड़ खड़ा था और उसमें बहुत सी लिपस्टिक लटक रही थी। खुशी परी सोचती है, ये कैसे हो सकता है, मेरे सोने से पहले तो यहाँ कोई भी पेड़ नहीं था, फिर अचानक ये पेड़ कहाँ से आ गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तभी वह पेड़ बोलने लगा और बोला, इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम एक लिपस्टिक तोड़ लो। ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है बल्कि जादुई लिपस्टिक है, तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो। खुशी परी बहुत ही खुश हो जाती है और उस जादुई पेड़ से एक जादुई लिपस्टिक तोड़ लेती है और उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देते हुए अपने घर चली जाती है और उस जादुई लिपस्टिक को अपने कमरे में रखकर कुछ काम करने के लिए चली जाती है। तभी नम्रता परी को उस जादुई लिपस्टिक के बारे में पता चल जाता है। वह बोली, ये जादुई लिपस्टिक मेरे पास होनी चाहिए, खुशी परी के पास नहीं। मैं अभी जाकर उस जादुई लिपस्टिक को चुरा लूंगी। फिर नम्रता परी वहाँ से चली जाती है और खुशी परी के कमरे में पहुँच जाती है और मौका पाकर उस जादुई लिपस्टिक को चुरा लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है और जादुई लिपस्टिक से कहती है, सुन जादुई लिपस्टिक, मुझे बहुत ही खूबसूरत बना दे। जादुई लिपस्टिक अपनी जादुई शक्ति से नम्रता परी को बहुत ही बदसूरत बना देती है। नम्रता परी रोने लगती है, उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फेरी वर्ल्ड टीवी को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। परी की जादुई किताब। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई किताब की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक बुलबुल नाम की परी रहती थी। बुलबुल परी बहुत ही गरीब थी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। बुलबुल परी का बहुत ही मन करता था कि वह अपनी छोटी बहन को पढ़ाए, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बहन को पढ़ा सके, जिसका नाम सेजल परी था। बुलबुल परी खुद फटे हुए कपड़े पहनकर अपनी बहन को हमेशा अच्छे कपड़े पहनाया करती थी। एक दिन सेजल परी बोली, दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी सभी दोस्त पढ़ाई करती हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना है। सेजल परी, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम जरूर स्कूल जाओगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। इसी तरह सेजल परी
बुलबुल परी से हमेशा सवाल करती रहती थी और बुलबुल परी उसे समझाती रहती थी। एक दिन बुलबुल परी सोचती है, मैं हमेशा सेजल परी से झूठ कहती रहती हूँ कि मैं उसे पढ़ा पाऊंगी, पर मुझे पता है ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब मैं और सेजल परी से झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे झूठ बोलने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस गरीबी में तो नहीं जीना पड़ेगा ना। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं यही करूंगी। ये सोचकर खुशी परी मरने के लिए एक जंगल की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में जंगल में पहुंच जाती है। वह थोड़ी ही दूर चली थी कि तभी उसे एक किताब पड़ी हुई दिखाई देती है। वह किताब बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से वहीं पड़ी हो। बुलबुल परी सोचती है, ये किसकी किताब हो सकती है? मैंने तो ऐसी अजीब किताब कभी भी नहीं देखी। एक काम करती हूँ, मैं ये किताब सेजल परी के लिए ले जाती हूँ, वह बहुत ही खुश हो जाएगी। ये सोचकर बुलबुल परी वह किताब उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में अपने घर पर पहुँच जाती है। वह किताब सेजल परी को देते हुए बोली, तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये किताब। सेजल परी वह किताब ले लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों परियां सो रही थी, तभी बुलबुल परी को कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे बुलबुल परी की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि वह किताब हवा में उड़ रही थी और बोल भी रही थी। खुशी परी बहुत ही डर जाती है और उस किताब के पास जाती है। जादुई किताब बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कराया। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? और मैंने कौन से श्राप से तुम्हें मुक्त कराया है? मैं एक जादुई किताब हूँ और मैं कई सालों से उस जंगल में पड़ी हुई थी। मुझे श्राप था कि जब तक मुझे कोई इंसान नहीं छुएगा तब तक मैं अपनी जादुई शक्तियाँ वापस नहीं पा सकती। जैसे ही तुमने मुझे छुआ और अपने घर लाई, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल गयी। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। ये सुनते बुलबुल परी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहन को पढ़ाना है। क्या तुम कुछ कर सकती हो? जादुई किताब अपनी जादुई शक्ति से बुलबुल परी को बहुत ही अमीर बना देती है और उसे ढेर सारा पैसा देती है ताकि बुलबुल परी अपनी बहन को पढ़ा सके। बुलबुल परी बहुत ही खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।